फ्रेंड्स, मैं खुशी हनु शर्मा आप सब का स्वागत करती हाँ आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशी हनु शर्मा दे विच। मैनूं उम्मीद है कि तुसीं सब बहुत चंगे होवोगे, बहुत वधिया तरीके नाल अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होवोगे। तो अज की वीडियो दे विच आपां आंगनवाड़ी का जो मेन टॉपिक है चाइल्ड केयर एंड डिवेलपमेंट उहदे नाल रिलेटिड कुछ एक इंपॉर्टेंट MCQs लैके आए हैं जो कि तुहाडे एग्जाम दे विच काफ़ी तुहानूं हैल्पफुल रहणगे। शुरू कर लेंदे हैं अज का वीडियो। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, टीबी की रोकथाम इन्हां द्वारा रोकया जा सकता है वैक्सीनेशन। प्रिवेंशन ऑफ टीबी कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। जो टीबी है उन्होंने किहड़ी वैक्सीनेशन के नाल रोकया जा सकता है? BCG टीका, MTD, डॉट्स या इन्हां विचों कोई नहीं। तो द राइट आंसर है ऑप्शन ए BCG टीका। BCG टीका जिहदी फुल फॉर्म है बेकाइल कालमेट ग्यूरिन, ये जो है ये फुल फॉर्म भी एग्जाम के आ सकती है कि BCG की फुल फॉर्म की है, बेकाइल कालमेट ग्यूरिन। ठीक है जी। इस तो इलावा ये सानू दो टर्म्स होर दित्तियां गईयां ने MTD ते डॉट्स। ये जो MTD सानू टर्म दी गई है इसकी फुल फॉर्म भी याद कर लवो। MTD की फुल फॉर्म है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस डायरैक्ट टेस्ट, मतलब ये भी ट्यूबरक्लोसिस के टेस्ट नाल रिलेटेड है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस डायरैक्ट टेस्ट, M तो माइकोबैक्टीरियम, T तो ट्यूबरक्लोसिस, D तो डायरैक्ट टेस्ट। इस तो इलावा डॉट्स है। डॉट्स की है डायरैक्टली ऑबजर्वड थैरेपी शॉर्ट कोर्स। डॉट्स नूं की कहते हैं डायरैक्टली ऑबजर्व थैरेपी शॉर्ट कोर्स। ये भी टीबी के नाल ही रिलेटेड है, जिहदे विच इहनूं टीबी होई हुंदी है उन्होंने जो है जिहड़े मैडिकल प्रैक्टिशनर हुंदे ने, डॉक्टर्स वगैरह नर्सिस वगैरह हुंदियां ने, उन्होंने टाइम टू टाइम रैगूलर मैडिसिन दी जाती है। ठीक है जी, डॉट्स दे विच। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर स्पैशल न्यूट्रीशन प्रोग्राम वाज स्टार्टड बाय द सोशल वेलफेयर। सोशल न्यूट्रीशन प्रोग्राम की शॉर्ट फॉर्म आ सकती है पेपर दे विच, SNP की शॉर्ट फॉर्म है, SNP की फुल फॉर्म आ सकती है स्पैशल न्यूट्रीशन प्रोग्राम। इनू सोशल वेलफेयर द्वारा कदों स्टार्ट किया गया सी? 1998, 88, 1977 या 1970। स्पैशल न्यूट्रीशन प्रोग्राम की जेकर आप गल करिए तो इनू 1970 दे विच स्टार्ट किया गया सी। 1970 ऑप्शन डी दा राइट आंसर है। स्पैशल न्यूट्रीशन प्रोग्राम SNP वाज लॉन्च्ड इन 1970 to 71 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब 1971 दे विच इनू शुरू किया गया सीगा स्पैशल न्यूट्रीशन प्रोग्राम। पोलियो इज़ कॉल्ड इन द लैंग्वेज ऑफ मैडिकल साइंस। मैडिकल साइंस की लैंग्वेज विच पोलियो नूं की कहा जाता है? पोलियो माइलाइटिस, पोलियो कैनरेक, पोलियो विद्वान, पोलियो थुक। तो पोलियो नूं कहा जाता है ऑप्शन ए पोलियो माइलाइटिस। ऑप्शन ए दा राइट आंसर है। पोलियो नूं मैडिकल साइंस दे विच पोलियो माइलाइटिस कहा जाता है। विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज़ अफैक्टेड मोस्ट इन द टाइफाइड। टाइफाइड दे विच शरीर का किहड़ा हिस्सा सब तो वध प्रभावित होंदा है? फेफड़े, दिल, जिगर या आंतड़ियाँ। तो सब तो वध टाइफाइड दे विच आंतड़ियाँ जो ने वो प्रभावित होंदियां ने। ठीक है, शरीर के बाकी अंग भी होंदे हैं लेकिन सब तो वध आंतड़ियाँ होंदियां ने। फस्ट फेज ऑफ द प्लस पोलियो कैंपेन वाज स्टार्टड इन। प्लस पोलियो कैंपेन का फस्ट फेज कदों स्टार्ट किया गया सी? 1994, मई 1996, दसंबर 1994 या दसंबर 1995। तो द राइट आंसर है ऑप्शन डी। प्लस पोलियो कैंपेन का फस्ट फेज दसंबर 1995 में शुरू किया गया सी। नैक्सट क्वेश्चन है, अप्लाइड न्यूट्रीशन प्रोग्राम वाज स्टार्टड इन विच स्टेट फस्ट। ये शॉर्ट फॉर्म है ANP। ANP शॉर्ट फॉर्म आ सकती है, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। ANP की फुल फॉर्म है अप्लाइड न्यूट्रीशन प्रोग्राम। अप्लाइड न्यूट्रीशन प्रोग्राम कदों स्टार्ट किया गया सी? मतलब कि स्टेट दे भी सब तो पहला स्टार्ट किया गया सी? द राइट आंसर है ऑप्शन ए उड़ीसा। उड़ीसा दे विच अप्लाइड न्यूट्रीशन प्रोग्राम 1963 दे विच शुरू किया गया सी। बाद विच ये जो है पूरे देश विच फैल गया सी प्रोग्राम। 1963 ਨੂੰ उड़ीसा में शुरुआत की गई, बाद में यह पूरे देश में फैल गया। वैन आयरन डेफिशिएंट एडोलसेंट गर्ल बिकम प्रैगनेंट दे हैव हायर चांसिस ऑफ। जो कोई आयरन की कमी वाली किशोर लड़की प्रैगनेंट हो जाती है तो किस चीज़ के बहुत ज़्यादा चांस होंगे ने? प्री टर्म डिलीवरी, हाई बर्थ वेट बेबीज़, ट्विन प्रैगनेंसी, नन ऑफ द अबव।
जे एक आयरन की कमी वाली कुड़ी जो है किशोर कुड़ी प्रैगनेंट हो जाती है तो काफ़ी चांसिस होंगे ने कि प्री टर्म डिलीवरी हो जाए, मतलब समय तो पहला ही डिलीवरी हो जाए। टाइफाइड का कारक की है? द कोजेटिव एजेंट ऑफ टाइफाइड इज़, टाइफाइड किहदे नाल हुंदा है? सैल्मोनेला टाइफी, बॉटुलिज्म, एलेगी, फंगी। जो टाइफाइड है इहदा मेन जिहड़ा एजेंट है वह है साल्मोनेला टाइफी। ए साल्मोनेला टाइफी। टाइफाइड फीवर इज़ कॉज्ड बाय अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया कॉल्ड साल्मोनेला। जिहड़ा साल्मोनेला टाइफी है यह एक बैक्टीरिया है, टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी के कारण हुंदा है। इन अ चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम मरासमस विच ऑफ द फॉलोइंग क्लीनिकल मैनीफेक्शन इज़ नॉट ऑबजर्वड। जे किसी बच्चे नूं मरासमस होया है तो नीचे हेठ दिते हैं विचों किहड़ा उहदा लक्षण नहीं होवेगा बच्चे का? वाटरी डायरिया एंड एसिड स्टूल्स, बच्चे नूं वाटरी डायरिया हुंदा ते एसिड स्टूल्स हुंदे ने। सब नॉर्मल टैंपरेचर रहिंदा है। विजिबल पेरिस्टैलिस फ्रॉम द एबडोमिनल वॉल ते जर्नेलाइज्ड एडेमा। इहदा जो राइट आंसर है वह है जर्नेलाइज्ड एडेमा। मतलब जेकर कोई बच्चा मरासमस तो पीड़ित है उन्होंने जर्नेलाइज्ड एडेमा की प्रॉब्लम नहीं होगी। जर्नेलाइज्ड एडेमा की हुंदा है? ऑफन अ फीचर ऑफ हार्ट फेलियर वैन द हाइड्रोस्टैटिक प्रैशर इन द ब्लड वैसल्स राइजिस। ब्लड वैसल्स के विच हाइड्रोस्टैटिक प्रैशर वध जाता है तो यह हार्ट फेलियर का एक फीचर हुंदा है। ठीक है जी, एक तरह तुसीं इहनूं हार्ट फेलियर मान सकते हो। तो मरासमस के विच हार्ट फेलियर वर्गी कोई कंडीशन नहीं हुंदी, जर्नेलाइज्ड एडेमा नहीं हुंदा। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफैक्ट फोटल ग्रोथ ड्यूरिंग प्रैगनेंसी। प्रैगनेंसी के दौरान जिहड़ा शिशु है गर्भ दे विच उहनूं उहदी ग्रोथ नूं कौन कौन प्रभावित करता है? तो माँ का न्यूट्रीशनल स्टेटस, हाइजीन, सैनीटेशन, जैनेटिक्स, ये सब जो ने बच्चे की ग्रोथ नूं इफैक्ट करते हैं। ऑल ऑफ दी अबव। इन्हां विचों किहड़े जोड़े की बीमारी कारण है वायरस? विच ऑफ दीज फॉलोइंग पेयर ऑफ डिसीज कॉज्ड बाय वायरस। ये नीचे जिहड़ियां भी बीमारियां दित्तियां गईयां ने इन्हां दे विचों किहड़ा जोड़ा जो है, किहड़ा पेयर जो है वो वायरस के कारण हुंदा है? असी टाइफाइड बारे उपर पढ़ के आए कि साल्मोनेला टाइफी भी दे कारण बैक्टीरिया के कारण टाइफाइड हुंदा है। हैज़ा की जे गल करिए हुंदा है कॉलेरिक बैक्टीरिया के कारण। ठीक है जी, यानी कि टाइफाइड हैज़ा वाली जिहड़ी दोनों ये ने ये बैक्टीरिया के कारण हुंदे ने। ते बच्चा की रैबीज़ अते कनबेड़े। तो ऑप्शन इहदा राइट हो गया रैबीज़ एंड मम्स। जो रैबीज़ ते मम्स की प्रॉब्लम है किहदे कारण हुंदी है? वायरस के कारण हुंदी है। रेबीज़ इज़ कॉज्ड बाय अ वायरस नेम्ड एज रेबीज़ वायरस। रेबीज़ जो है रेबीज़ वायरस के कारण हुंदा है। जो मम्स एंड इन्फेक्शन डिसीज़ है, फीवर, डिफिकल्टी इन ओपनिंग द माउथ, पेनफुल स्वेलिंग ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड्स विच लाई जस्ट बिलो द लोब ऑफ द ईयर। कान के नीचे एक पैरोटिड ग्लैंड्स होंदियां ने जिन्हां दी स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है, उहदे कारण हुंदा है मम्स की प्रॉब्लम। राइट साडा आंसर हो गया रैबीज़ अते कन पेड़े। ये वायरस के कारण हुंदे ने। एंथ्रोपोमेट्री मेजरमेंट सच एज हाइट, वेट, स्किन फोल्ड थिकनेस आर वैल्यूएबल इंडिकेटर्स। ਜਿਹੜੇ मेजरमेंट्स दसे गए ने, हाइट किसी की हाइट कितनी है, वेट कितना है, स्किन की मोटाई कितनी है, इन्ना की पता लगता है? पैलेग्रा, बायोटीन, डेफिशिएंसी, न्यूट्रिशनल स्टेटस या डरमेटाइटिस। तो ये न्यूट्रिशनल स्टेटस पता लगता है। ऑप्शन सी न्यूट्रिशनल स्टेटस। मम्स इज़ एन इन्फेक्शन ऑफ। मम्स जो है किहदा इन्फेक्शन है? पैरोटिड ग्लैंड का, सब मैंडिबुलर ग्लैंड का, सब लिंगुअल ग्लैंड का कि सब मैक्सिलरी ग्लैंड का। राइट आंसर है ऑप्शन ए पैरोटिड ग्लैंड। मम्स के विच पैरोटिड ग्लैंड दे विच जो है इन्फेक्शन हो जाता है। द गोल ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट का मेन गोल की है? उच्च इलाज दर नूं यकीनी बनाना कि इलाज दर बहुत ज़्यादा होवे, दोबारा होण घट तो घट यानी कि दोबारा एक बार ट्यूबरक्लोसिस जे ट्रीट हो गई है दोबारा ना होवे, डिस्क ते डिसेबिलिटी का रिस्क घट तो घट होवे या उपरोक्त सारे। तो ट्यूबरक्लोसिस के सारे ही जो ने पॉइंट्स ने, मतलब उच्च इलाज दर होवे, दोबारा ना होवे तो डैथ ते डिसेबिलिटी ना होवे, ये सारे गोल ने ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट के।
Balwadi Nutrition Program is a healthcare and education program launched by Government of India in 1970 which provides food supplement. एक प्रोग्राम है जिसका नाम है बालवाड़ी न्यूट्रीशन प्रोग्राम, एक हैल्थ केयर ते एजुकेशन प्रोग्राम है जो कि 1970 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਫੂਡ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ? 300 ਕਿਲੋ ਕੈਲੋਰੀ, 500 ਕਿਲੋ ਕੈਲੋਰੀ, 288 ਕਿਲੋ ਕੈਲੋਰੀ ਜਾਂ 400 ਕਿਲੋ ਕੈਲੋਰੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਏ 300 ਕਿਲੋ ਕੈਲੋਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਵਾੜੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ 1970 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ 300 ਕਿਲੋ ਕੈਲੋਰੀ ਫੂਡ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀ ਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀ ਨੈਟਲ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਟੈਕਨੀਕ ਐਕਟ ਫੋਕਸਿਸ ਔਨ। ਇੱਕ ਐਕਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਪ੍ਰੀ ਕੰਸੈਪਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀ ਨੈਟਲ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਟੈਕਨੀਕ। ਪ੍ਰੀ ਕੰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ PC, ਪ੍ਰੀ ਨੈਟਲ ਹੋ ਗਿਆ PN, ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਟੈਕਨੀਕ ਹੋ ਗਿਆ DT, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। PC PN DT ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਪ੍ਰੀ ਕੰਸੈਪਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀ ਨੈਟਲ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਟੈਕਨੀਕ ਐਕਟ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀ? 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਗਰਭਪਾਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਮਤਲਬ ਭਰੂਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿੰਗ ਖੋਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਕਿ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਏਮ। ਅਤੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਉਹ 'ਚ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਕਪਲ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਕਪਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ। ਆਲ ਆਫ ਦੀ ਅਬਵ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਨੇ ਇਹਦੇ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੀ PC PN DT ਐਕਟ 1994, ਪ੍ਰੀ ਕੰਸੈਪਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀ ਨੈਟਲ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਟੈਕਨੀਕ 1994, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹਦੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ ਆ? ਕਿ ਫੀਮੇਲ ਫੋਰਟੀਸਾਈਡ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕੀ ਹੈ, ਕਪਲ ਨਾਲ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗੇ। ਮੇਜਰ ਕੋਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਿਡ ਇਨ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ। ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹਨੂੰ PDA ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ PDA ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ PDA ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, PDS, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। PDS ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਜਰ ਕੋਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਿਡ ਇਨ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ। ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਮੇਜਰ ਕੋਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਿਡ ਇਨ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ PDS ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। PDS ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ। ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕੋਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਕੱਪੜੇ, ਦਵਾਈਆਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ, ਕਣਕ, ਚਾਵਲ, ਮਿੱਟੀ, ਚੀਨੀ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ, ਟੀਕਾਕਰਨ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ B ਕਣਕ, ਚਾਵਲ, ਚੀਨੀ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਜੋ ਹੈ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਣਕ, ਚਾਵਲ, ਚੀਨੀ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੈਲਦੀ ਵੈਲ ਨਰਿਸ਼ ਐਕਸਪੈਕਟੈਂਟ ਮਦਰਸ ਯੂਜ਼ਲੀ ਗਿਵਸ ਬਰਥ ਟੂ। ਜੇਕਰ ਜੋ ਮਦਰ ਹੈ ਹੈਲਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਲ ਨਰਿਸ਼ਡ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ? ਹੈਵੀ ਬੇਬੀ, ਹੈਲਦੀ ਬੇਬੀ, ਸਟੰਟਡ ਬੇਬੀ ਜਾਂ ਆਲ ਆਫ ਦੀ ਅਬਵ। ਅਤੇ ਉਹ ਹੈਲਦੀ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਮਾਂ ਹੈਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੈਲਦੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰਮ ਆਈ ਹੈ ਸਟੰਟਡ ਬੇਬੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਰਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਟੰਟਿੰਗ ਇਜ਼ ਵੈਨ ਅ ਚਾਈਲਡ ਹੈਜ਼ ਅ ਲੋ ਹਾਈਟ ਫॉर देयर ਏਜ। ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਦੀ ਏਜ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪਰ ਏਜ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਟੰਟਿੰਗ। ਸਟੰਟਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ। MMR ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਡਿਸੀਜ਼। MMR ਵੈਕਸੀਨ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਖਸਰਾ, ਕਾਨਪੇੜੇ, ਰੁਬੇਲਾ, ਮੀਜ਼ਲਸ, ਮਮਸ ਐਂਡ ਰੁਬੇਲਾ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਡਿਸੀਜ਼ਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ MMR ਵੈਕਸੀਨ। ਫੋਲੋਇੰਗ ਆਰ ਦ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟਸ ਆਫ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ। ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਕੀ ਨੇ? ਐਕਸੈਪਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਰੇ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟਸ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਜੋ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ। ਮਤਲਬ ਫੂਡ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਫੂਡ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ। ਫੂਡ ਐਕਸੈਸਿਬਿਲਿਟੀ, ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈਗੀ ਆ ਫੂਡ ਤੱਕ, ਫੂਡ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ। ਯੂਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਫੂਡ ਦੀ,
उपयोगिता है फूड की तो फूड सिक्योरिटी है, लेकिन जो फूड की मार्केटिंग हो रही है तो फूड की इनसिक्योरिटी हो सकती है। मतलब मान लो फूड की मार्केटिंग हो रही है, फूड के प्राइजेस बहुत ही ज़्यादा हाई हो गए, साड़ी इकोनॉमिक कंडीशन उदा की नहीं जो आप खरीद सकीए तो की हो गया फूड इनसिक्योरिटी, मतलब है फूड सिक्योरिटी का इंडीकेटर नहीं है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी फूड मार्केटिंग। जो फूड मार्केटिंग होंगी है तो फूड की इनसिक्योरिटी हो सकती है। ठीक है जी। पैंडैमिक ऑफ डिसीज़ रैफरस टू पैंडैमिक की होंगे वैन स्प्रैड थ्रू आउट द वर्ल्ड डिसीज़ पूरे संसार के फैल जाती है। वैन स्प्रैड्स अमंग बिलो पॉवर्टी लाइन गरीबी रेखा के नीचे वाली पॉपूलेशन को घेरती है। वैन स्प्रैड्स ओनली अमंग जैरीएटिक ग्रुप सिर्फ जैरीएटिक ग्रुप के फैलती है। वैन स्प्रैड इज़ मोस्टली ऑबजर्वड इन अर्बन पॉपूलेशन सिर्फ अर्बन पॉपूलेशन में फैलती है। कदों होंदा है पैंडैमिक, पैंडैमिक अवस्था होंदी है जो बीमारी जी है थ्रू आउट दी वर्ल्ड फैल जाती है। वैन स्प्रैड्स थ्रू आउट दी वर्ल्ड। जेस्टेशनल डायबिटीज़ ड्यूरिंग प्रैगनेंसी में रिजल्ट इन बेबीज़ विद, जेकर गर्भ अवस्था दौरान गर्भकाली शुगर का नतीजा की हो सकता है। गर्भ अवस्था दौरान जेकर माँ को शुगर की प्रॉब्लम है तो की हो सकता है, वो वध जन्म वजन घट जन्म वजन साधारण जन्म भार या उपरोक्त सारे, तो शुगर के कारण जन्म वजन जो है बच्चे का वो वाधू हो सकता है नॉर्मल नालों। वध जन्म वजन। स्कर्वी इज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, स्कर्वी कि घाट के कारण हो सकती है। विटामिन सी चर्बी कार्बोहाइड्रेट या विटामिन डी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए विटामिन सी। स्कर्वी जो है विटामिन सी की घाट के कारण हो सकती है। द बैक्टीरिया हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा लिव्स इन, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा का जोड़ा बैक्टीरिया होंगे बैक्टीरियम होंगे वो कित्थे रहिंदा है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा का बैक्टीरियम कित्थे रहिंदा है, नक ते गले दे विच, आंतड़ी दे विच, दिल दे विच या पेट दे विच। तां जिहड़ा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा का बैक्टीरिया है वो नक ते गले दे विच रहिंदा है। ऑप्शन ए। द प्रोसैस ऑफ इंट्रोडक्शन वीकेंड पैथोजन इन द ह्यूमन बॉडी इज़ कॉल्ड, जो वीक किए हुए पैथोजन नू ह्यूमन बॉडी दे विच इंट्रोड्यूस किया जाता है तां की हुंदा है, उस प्रोसैस नू की किया जाता है, उस प्रोसैस नू किया जाता है वैक्सीनेशन। ठीक है जी। तो ये एक टर्म आई है अटैनुएशन। अटैनुएशन की हुंदा है जो पैथोजेंस नू वीक किया जाता है, कमज़ोर किया जाता है, उस प्रोसैस नू अटैनुएशन किया जाता है। ठीक है। 1 किलो कैलोरी इज़ इक्वल टू, 1 किलो कैलोरी किन्ने किलो जूल के इक्वल होंगी है। इसका राइट आंसर की होगा, ऑप्शनस ने 4.184 किलो जूल, 4.284 किलो जूल, इन्हां विचों कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए 4.184 किलो जूल। 1 किलो कैलोरी 4.184 किलो जूल के बराबर है। आयरन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर इन अडोलसेंट कुड रिजल्ट इन, जे किशोरां दे विच आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर हो जाता है तो वह की रिजल्ट हो सकता है। जुवेनाइल हाइपोथायरॉयडिज्म, PEM, प्रीनीशियस अनीमिया या स्कर्वी। देखो अनीमिया होंगी खून की कमी, आ है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रीशन, स्कर्वी विटामिन सी ना होंदा है। ठीक है जी। तो जे अडोलसेंट किशोरां दे विच आयरन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर होंदा है तो ये तुसीं थायराइड तो याद रख सकते हो। ठीक है, थायराइड तो कि वो हो गया जुवेनाइल हाइपोथायरॉयडिज्म। आयोडीन की कमी ना की हो जाता है जुवेनाइल हाइपोथायरॉयडिज्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोसैकेराइड, इन्हां विचों मोनोसैकेराइड किहड़ा है, लैक्टोज, माल्टोज, गैलेक्टोज या रैफिनोज। गैलेक्टोज, ऑप्शन सी गैलेक्टोज की है, गैलेक्टोज मोनोसैकेराइड है। निमोनिया अकर्स ड्यू टू द इन्फैक्शन ऑफ, निमोनिया किहदे कारण होंदा है, बैक्टीरिया वायरस, वायरस बैक्टीरिया इन्हां विचों कोई नहीं। निमोनिया जो है बैक्टीरिया ते वायरस दोवां दे कारण होंदा है। ठीक है जी। निमोनिया किहदे कारण होंदा है, बैक्टीरिया ते वायरस दोवें दे कारण।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫॉर ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਬਲਾਈਂਡਨੈਸ ਵਾਸ ਲਾਂਚਡ ਇਨ ਦ ਈਅਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ NBCB ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। NPCB ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫॉर ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਬਲਾਈਂਡਨੈਸ। ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫॉर ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਬਲਾਈਂਡਨੈਸ ਜਦੋਂ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? 1956, 76, 86 ਜਾਂ 96। ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ 1976। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫॉर ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਬਲਾਈਂਡਨੈਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਨ੍ਹੇਪਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਲੀਡਿੰਗ ਗਮਸ ਆਰ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ, ਜੇਕਰ ਮਸੂੜਿਆਂ ਤੋਂ ਖੂਨ ਵਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ? ਥੀਆਮਿਨ, ਵਿਟਾਮਿਨ A, ਵਿਟਾਮਿਨ C, ਫੋਲੇਟ। ਮਸੂੜਿਆਂ ਤੋਂ ਖੂਨ ਵਗਣਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਵਿਟਾਮਿਨ C। ਬਲੀਡਿੰਗ ਗਮਸ ਆਰ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਵਿਟਾਮਿਨ C। ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬੁਲੀਮੀਆ ਨਰਵੋਜ਼ਾ ਇੱਕ ਵਿਕਾਰ ਹੈ। ਬੁਲੀਮੀਆ ਨਰਵੋਜ਼ਾ ਜੋ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਕਾਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੁਲੀਮੀਆ ਨਰਵੋਜ਼ਾ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੈ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਇਹ। ਲੀਵਰ, ਕਿਡਨੀ, ਈਟਿੰਗ ਜਾਂ ਡਰਿੰਕਿੰਗ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਈਟਿੰਗ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ C। ਬੁਲੀਮੀਆ ਨਰਵੋਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਈਟਿੰਗ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਓਵਰ ਈਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੁਲੀਮੀਆ ਨਰਵੋਜ਼ਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਬੱਚੇ। ਬੁਲੀਮੀਆ ਨਰਵੋਜ਼ਾ ਈਟਿੰਗ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। which the following is not sexually transmitted diseases during pregnancy। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ STD ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਸੈਕਸ਼ੂਅਲੀ ਟਰਾਂਸਮਿਟਡ ਡਿਸੀਜ਼ਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਗ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਚਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ STD ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਚਾਰਿਤ ਰੋਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਚਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ HIV ਏਡਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਨੀਮੀਆ ਜੋ ਹੈ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਫਿਲਿਸ ਵੀ ਇੱਕ STD ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ B ਅਤੇ C ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਨੀਮੀਆ। ਅਨੀਮੀਆ ਜੋ ਇੱਕ STD ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲੀ ਟਰਾਂਸਮਿਟਡ ਡਿਸੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਨੀਮੀਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਰਿਚ ਸੋਰਸ ਆਫ ਨਿਆਸਿਨ ਇਨਕਲੂਡ। ਨਿਆਸਿਨ ਦਾ ਰਿਚ ਸੋਰਸ ਕੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਜੋ ਨਿਆਸਿਨ ਹੈ, ਨਿਆਸਿਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟਸ ਦਾ ਜੋ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਤੇ ਨਿਆਸਿਨ ਦਾ ਰਿਚ ਸੋਰਸ ਕੀ ਹੈ? ਹੋਲ ਸੀਰੀਅਲਸ। ਪੂਰੇ ਅਨਾਜ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਨਿਆਸਿਨ ਦੇ ਰਿਚ ਸੋਰਸ ਨੇ, ਹੋਲ ਸੀਰੀਅਲਸ। BCG ਵੈਕਸੀਨ ਐਟ ਬਰਥ ਗਿਵਨ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਸ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, BCG ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ TB ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, TB ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਫਸਟ ਸਟੇਜ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਬਲੈਡਰ ਕੈਂਸਰ, ਉਹਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ BCG ਵੈਕਸੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ TB ਅਤੇ ਬਲੈਡਰ ਕੈਂਸਰ ਦੋਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਾफ़ੀ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ TB ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਡੀਪ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਲੈਡਰ ਕੈਂਸਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, BCG ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ, ਆਪਸ਼ਨ B। ਬੈਕੀਲਸ ਕਾਲਮੇਟ ਯੂਰਿਨ ਔਰ BCG ਇਜ਼ ਦਾ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨ ਇਮਿਊਥੈਰੇਪੀ ਫॉर ਟ੍ਰੀਟਿੰਗ ਅਰਲੀ ਸਟੇਜ ਬਲੈਡਰ ਕੈਂਸਰ। ਜੇ ਬਲੈਡਰ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਅਰਲੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ BCG ਨੂੰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਾਸਫੋਰਸ ਇਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਇਜ਼ ਬਾਉਂਡ ਵਿਦ। ਅਨਾਜ ਵਿਦ ਫਾਸਫੋਰਸ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਕਸੈਲਿਕ ਐਸਿਡ, ਫਾਈਟਿਕ ਐਸਿਡ, ਮੈਲਿਕ ਐਸਿਡ, ਨਿਊਕਲਿਕ ਐਸਿਡ। ਫਾਸਫੋਰਸ ਇਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਇਜ਼ ਬਾਉਂਡ ਵਿਦ ਫਾਈਟਿਕ ਐਸਿਡ। NPR method of evaluating protein quality is based on। ठीक है, NPR ਮੈਥਡ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? NPR ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। NPR ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਰੇਸ਼ੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਹੈ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਰੇਸ਼ੋ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ
ਕਿਹੜਾ NPR ਮੈਥਡ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਬॉडी weight ਚੇਂजेस, ਕਾਰਕੇਸ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਐਨਾਲਾਈਸਿਸ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਬੈਲੈਂਸ, ਪੈਟਰਨ ਆਫ ਲਿਵਰ ਰੀਜਨਰੇਸ਼ਨ। ਜਿਹੜਾ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਰੇਸ਼ੋ ਮੈਥਡ ਹੈ ਇਹ ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਬॉडी weight ਚੇਂजेस ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਡਾਈਟ ਆਫ ਅ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਐਨਰਜੀ ਮਾਲ ਨਰਿਸ਼ਡ ਚਾਈਲਡ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਊਰਜਾ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੈਲੋਰੀ, ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਵਿਟਾਮਿਨਸ, ਮਿਨਰਲਸ, ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਲੋਰੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵੀ, ਵਿਟਾਮਿਨ, ਮਿਨਰਲ ਸਭ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਐਨਰਜੀ ਮਾਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹੈ। all of the above। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिमूव WHO रिमूवड इंडिया फ्रॉम द ग्लोबल लिस्ट ऑफ पोलियो एंडेमिक कंट्रीज इन द ईयर। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕੀ ਟਰਮ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਪੋਲੀਓ ਐਂਡੈਮਿਕ ਕੰਟਰੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਹੈ ਪੋਲੀਓ ਐਂਡੈਮਿਕ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੋਲੀਓ ਐਂਡੈਮਿਕ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਕਦੋਂ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ WHO ਨੇ, ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਪੋਲੀਓ ਐਂਡੈਮਿਕ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਪੋਲੀਓ ਐਂਡੈਮਿਕ ਕੰਟਰੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕਰੈਕਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੋਲੀਓ ਐਂਡੈਮਿਕ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ WHO ਦਾ ਨਾਮ, WHO ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਕਦੋਂ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ, 25 ਫਰਵਰੀ 2010, 25 ਫਰਵਰੀ 2012, 25 ਮਾਰਚ 2012, 25 ਮਾਰਚ 2013। ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ 25 ਫਰਵਰੀ 2012, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ। 25 ਫਰਵਰੀ 2012 ਨੂੰ WHO ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਪੋਲੀਓ ਐਂਡੈਮਿਕ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਗਲੋਬਲ ਲਿਸਟ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ 13 ਜਨਵਰੀ 2011 ਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ 13 ਜਨਵਰੀ 2011 ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਓ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। मतलब केस आने 2011 तो ही बंद हो गए सी, 13 जनवरी 2011 तो, लेकिन रिमूव कदों किया गया पोलियो एंडेमिक कंट्रीज तो भारत का नाम 25 फरवरी 2012 नूं ते 2011 तो केसिस आने बंद हो गए सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एनिमल्स विच विटामिन हैज़ एन इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन द रिप्रोडक्टिव प्रोसैस एंड रिड्यूसिस द नंबर ऑफ स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन एंड स्टिल बर्थ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨੀਮਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਜੋ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਟਾਮਿਨ A, C, E ਜਾਂ D। ਵਿਟਾਮਿਨ A ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਲਈ। ਵਿਟਾਮਿਨ E। On dash World Health Organization declared India as a maternal and neonatal tetanus free country। ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਟੈਟਨਸ ਫ੍ਰੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਮੈਟਰਨਲ ਅਤੇ ਨਿਊ ਨੈਟਲ ਟੈਟਨਸ ਫ੍ਰੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 2015, 2005, 1995 ਜਾਂ 1994। ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ 2015। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਮੈਟਰਨਲ ਅਤੇ ਨਿਊ ਨੈਟਲ ਟੈਟਨਸ ਫ੍ਰੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ। 2015। Which of the following is not comes under the National Health Mission Scheme? National Health Mission Scheme ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਸਵਾਸਥਯ कार्यक्रम आंदा है, जननी स्वास्थ्य शिशु सुरक्षा कार्यक्रम भी आंदा है, नवजात शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम भी आंदा है, पर जो ओबेसिटी कंट्रोल कार्यक्रम है वो नैशनल हैल्थ मिशन स्कीम के अंडर नहीं आंदा। ओबेसिटी कंट्रोल कार्यक्रम। मिनिमम एज फॉर फर्स्ट डोज ऑफ वेरीसेला वैक्सीन। वेरीसेला वैक्सीन की फर्स्ट डोज कदों दी जाती है? 6 महीने, 1 साल, 3 महीने या 15 महीने। राइट आंसर है 1 साल। वेरीसेला वैक्सीन की फर्स्ट डोज जो है वो 1 साल दे विच दित्ती जाती। ऑप्शन बी 1 साल। विच द फॉलोइंग इज़ नॉट अ साइन एंड सिम्पटम्स ऑफ मरासमिक चाइल्ड। मरासमिक चाइल्ड का सिम्पटम किहड़ा नहीं है? मांसपेशियां की बर्बादी, विकास दर विच रुकावट, डिहाइड्रेशन या चंद्रमा का चेहरा। ये जोड़ा ऑप्शन है मून फेस या चंद्रमा का चेहरा, ये मरासमिक चाइल्ड का साइन नहीं है। मून फेस दे विच की हुंदा है? चेहरा बहुत ज़्यादा जो है
मतलब चेहरे के आले दुआले फैट जमा हो जाती है, चेहरा वड्डा दिखता है, मास जमा हो जाती है, उन्होंने किया जाता है मून फेस। पर मरासमिक चाइल्ड दे विच मून फेस की प्रॉब्लम नहीं आती, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जो है मांसपेशियां की बर्बादी होंदी है। एडवांटेज ऑफ स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट ऑफ बेबी आफ्टर बर्थ। स्किन टू स्किन जो कॉन्टैक्ट होंदा बेबी का अपने माँ के नाल, ठीक है, माँ के नाल बच्चे का स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, उसका की लाभ है? माँ बच्चे नूं निग्घा रखती है, माँ ते विचकार नेड़ता बच्चे माँ ते बच्चे विचकार नेड़ता वधदी है, माँ अपने बच्चे नाल जोड़न विच मदद करता है, संपर्क छेती छाती का दुध चुगाउण विच मदद करता है। ठीक है, ये सारे ही ऑप्शन राइट ने, उपरोक्त सारे। माँ बच्चे नूं निग्घा भी रखती है, विचकार नेड़ता भी वधदी है, छेती छाती का दुध चुगाउण विच भी मदद करता है। स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट के लाभ ने। ड्यूरेशन ऑफ होल प्रैगनेंसी इज़ डिवाइडेड इन। होल प्रैगनेंसी किन्ने तिमाहियां दे विच डिवाइड की गई है? टोटल 9 मंथ्स होंदे ने, ठीक है, एक तिमाही दे विच हो गए 3 महीने, यानी कि 3 तिमाहियां होंदियां ने। ऑप्शन बी 3 तिमाही। ठीक है स्टूडेंट्स, अज की वीडियो के विच बस आप इन्ने कोई क्वेश्चन डिस्कस करने सी। जे तुहाडा कोई भी क्वेश्चन है तुसीं मैनूं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दस्सिओ, मैं सारे दे कमेंट पढ़दी हाँ, ठीक है, तो तुहाडे कमेंट्स ते रिप्लाई भी करूँगी जिन्ना हो सके। ठीक है जी, मिलते हैं अगली वीडियो के। तद तक लिए रब रखा, धन्नवाद।